So hello everyone, welcome to my channel Concept Mania. This is सिद्रा और आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ 12 बोर्ड्स के लिए वन शॉट सीरीज़ जो आपके रिवीजन के लिए बहुत यूज़फुल होगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो आज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर 12 का सबसे पहला जो चैप्टर होता है क्लास 12 का वो मैं लेने जा रही हूँ। तो उसमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं, पहले तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी में दो टॉपिक दे रखे हैं, सब टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पढ़ते हैं लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन वो पीरियड है जो कि बर्थ से शुरू होती है और नेचुरल डेथ तक चलती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। वो पीरियड जो कि पैदाइश से लेकर अंत मतलब जो हमारी डेथ होती है उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव इंटरमीडिएट लाइफ स्पैन। इंटरमीडिएट लाइफ स्पैन कहने का मतलब है कि उनके जो लाइफ स्पैन होंगे ना ही बहुत बड़े होंगे, नाइदर शॉर्ट नॉर लॉन्ग। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर दोनों पॉइंट्स क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट कोरिलेटेड विद देयर साइजेस। मतलब लाइफ स्पैन जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का उनके साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर एन एग्जांपल पैरट एंड क्रो, इन दोनों के साइज़ सिमिलर है पर इनके लाइफ स्पैन डिफ़र करते हैं। अब वो कितने और कैसे डिफ़र करते हैं वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री का। पीपल ट्री की लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होती है मैंगो ट्री के कंपैरिजन में। नेक्स्ट पॉइंट है डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल सर्टेन एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल होते हैं। इनके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं हर इंडिविजुअल को एक ना एक दिन मरना है और वो सर्टेन है, वो निश्चित है। तो ऑर्गेनिज्म की बर्थ और डेथ से बीच के प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए जो एक प्रोसेस आता है उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। फॉर कंटिन्यूटी ऑफ ए स्पीशीज़ कौन इंश्योर करता है? रिप्रोडक्शन। अब पढ़ते हैं अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पैन। तो एलिफेंट की लाइफ स्पैन 60 to 90 ईयर्स होती है, रोज़ की 5 to 7 ईयर्स, डॉग की 20 to 25 ईयर्स, बटरफ्लाई की 1 to 2 वीक्स, क्रो की 15 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई की 30 डेज़ होती है, टॉर्टॉइस की 100 to 150 ईयर्स, बहुत बुरे बुरे टॉर्टॉइस भी होते हैं, बनाना ट्री 25 ईयर्स, काऊ की 20 to 25 ईयर्स, पैरट अब आप देख लो 140 ईयर्स पैरट की होती है। ठीक है, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, हॉर्स की भी उतनी ही होती है, राइस प्लांट की 3 to 4 मंथ्स एंड बनियन ट्री की 200 ईयर्स। कांट यू इमेजिन 200 ईयर्स। तो आई होप कि ये दोनों डिफरेंस आपको अब समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होती है जब वो बर्थ देती है, गिव राइज करती है अपने ऑफस्प्रिंग को, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म गिव राइज करती है, बर्थ देती है अपने ऑफस्प्रिंग को, उसे हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब आप सुनो एक बात कि बर्थ शुरुआत हुई किसी भी ऑर्गेनिज्म की, फिर वो ग्रो करता है और फिर उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस जो है ना एक साइकिल के थ्रू चलता है, बर्थ, ग्रोथ एंड देन डेथ। इन तीनों के बीच में जो एक प्रोसेस होता है जो कि कंटिन्यूटी को मेंटेन रखता है उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, कौन इनेबल करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में? वो है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन दो तरीके के होते हैं। रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। पहला तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होते हैं जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड होता है एक सिंगल पेरेंट की मदद से। ये सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व कर भी सकते हैं, नहीं भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। किसको? गैमेट फॉर्मेशन को। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन उसे कहते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हेन टू पेरेंट्स अपोजिट सेक्स, मतलब कोई एक मेल तो दूसरा फीमेल, अगर दोनों मिल करके अगर ऑफस्प्रिंग को बर्थ दे रहे हैं तो वैसे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब मेल गैमेट क्या है, फीमेल गैमेट क्या है, वो आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ऑफस्प्रिंग जो
बच्चे होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपीज़ होते हैं अपने पेरेंट के। ऐसे ही को क्लोन कहा जाता है। क्लोन क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। मतलब जो ऑफस्प्रिंग है वो आपस में दोनों के दोनों मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर है अपने पेरेंट से, तो वैसे को हम लोग बोलेंगे क्लोन। एग्जाम्पल में प्रोटिस्ट और मोनेरेंस के बारे में एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई थी कि वो माइटोसिस की वजह से सेल डिवाइड करता है और सेल डिवाइड करके 2 नए इंडिविजुअल को गिव राइज करता है। एक तरीके का ये सेल डिवीजन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है और फिर इस तरीके से वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का उनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, वो एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाता है। ठीक है, तो सेल डिवाइड करता है और नए इंडिविजुअल्स को गिव राइज देता है। अब देखो उसी तरीके से बाइनरी फ्यूजन एनसीईआरटी में दे रखा है, जिसका एग्जांपल है अमीबा और पैरामीशियम। बडिंग दे रखा है ईस्ट एंड हाइड्रा। इंसिस्टेशन दे रखा है अमीबा और स्पोरुलेशन दे रखा है अमीबा। एक चीज़ और मैं बता दूं, इंसिस्टेशन एडवर्स कंडीशन में होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सब पढ़ते हैं। तो जूस्पोर्स होता है जो कि माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, मतलब मूवेबल स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारे मेंबर्स किंगडम फंगी और एल्गी के जो होते हैं वो जूस्पोर्स उनमें पाया जाता है। कोनिडिया, पेनिसिलियम, बर्ड्स, हाइड्रा और जिम्यूल स्पॉन्जीज में पाया जाता है। अब एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ये जो यूनिट है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का वो देख लेते हैं। रनर होते हैं, ट्यूबर होते हैं, बल्ब होते हैं, सकर होते हैं और ऑफसेट। ऑफसेट किस में पाया जाता है? वाटर हयासिंथ में, जिसे हम लोग टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रनर, सकर, ट्यूबर, बल्ब, ऑफसेट, इस सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। ठीक है, हाइड्रा में एक और तरीके का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है जिसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि एक बॉडी का छोटा छोटा फ्रेगमेंट्स हो जाता है और हर बॉडी जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है ना वो आपस में मतलब अलग अलग करके एक एक बॉडी की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक एक्वेटिक प्लांट है जिसे वाटर हयासिंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर हयासिंथ कहते हैं। टेरर ऑफ बंगाल ये मोस्ट इन्वेजिव वीड्स है, मतलब बहुत ख़तरनाक है, बहुत तेज़ी से ये रिवर में फैल जाती है। वो वहीं ग्रो करेगी जहाँ स्टैंडिंग वाटर होंगे। ये पूरे पानी में से या रिवर में से ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पानी के अंदर और फिशेस की मौत हो जाती है, फिशेस की डेथ हो जाती है। ये बहुत तेज़ी से प्रोपागेट करती है फिनोमिनल रेट से और स्प्रेड हो जाती है पूरे वाटर बॉडी में, और इसको निकालना, इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम। अब हम लोग पूछते हैं, अब ये क्वेश्चन है कि आखिर वाटर हयासिंथ इंडिया में क्यों आई? तो इसलिए आई क्योंकि उसकी फ्लावर्स बहुत ब्यूटीफुल थे और उसकी लीव्स का जो शेप था वो भी बहुत खूबसूरत था। तो इस वजह से वाटर हयासिंथ को इंडिया लाया गया था, जिसे हम लोग इकॉर्निया क्रासिपिस भी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। कुछ और वेजिटेटिव प्रोपागुएल्स दे रखा है, जैसे कि बर्ड्स या जिसको आइज़ ऑफ ट्यूबर या पोटैटो कहते हैं, पोटैटो में पाया जाता है। राइजोम्स बनाना और जिंजर में पाया जाता है। नोट्स एडवेंटिशियस बर्ड्स होते हैं वो ब्रायोफाइलम में पाए जाते हैं। ठीक है, अब एल्गी और फंगी जो होते हैं ना वो एडवर्स कंडीशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में शिफ्ट कर जाते हैं। एडवर्स कंडीशन मतलब परेशानी की अवस्था में। ठीक है, हायर प्लांट्स में दोनों के दोनों एग्जिबिट होते हैं, एसेक्सुअल वेजिटेटिव भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एग्जिबिटेड होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी बुक में दे रखी थी मैंने वो सभी को 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया है। अब हम लोग ये एक फिगर दे रखा है जिसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया है अप्रॉक्स लाइफ स्पैन में। तो एलिफेंट का 60 to 90 ईयर्स है, रोज़ का 5 to 7 ईयर्स, डॉग्स का 20-25 ईयर्स, बटरफ्लाई दे रखा है, क्रो का दे रखा है। क्रो और पैरेट का आप लोग देख लो, साइज़ तो सिमिलर होता है बट उनके जो लाइफ स्पैन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। काऊ में भी 20 to 25 ईयर्स, बनाना ट्री 25 ईयर्स के लिए जीती है। और फिर उसके बाद क्रोकोडाइल का दे रखा है, हॉर्स भी 60 ईयर्स के लिए रहता है। ठीक है, और फिर फ्रूट फ्लाई 30 डेज़ के लिए, राइस प्लांट जो होती है वो 3 to 4 मंथ्स के लिए,
और टॉर्टोइस का दे रखा है, एंड देन बनियन ट्री का 200 ईयर्स के लिए। तो अब नेक्स्ट फिगर को डील करने जा रहे हैं हम लोग, जो कि फिगर 1.2 है, जिसमें सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया गया है। पहला तो बडिंग इन ईस्ट और दूसरा बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। तो ये बडिंग इन ईस्ट का डायग्राम दे रखा है, आप लोग ध्यान से देखो। पेरेंट सेल है और फिर बर्ड छोटी सी निकल गई ऊपर में, और वो ऊपर में जो छोटी बर्ड निकली वो ग्रो होने लगी और फिर पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है। अब ये बाइनरी फ्यूजन दे रखा है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा पहले, उसके बाद सेल का डिवीजन होगा और वो दोनों सेल टूट करके अलग अलग डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ये अमीबा के केस में होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। तो 2 फिगर्स दे रखे थे स्टार्टिंग में, तो मैंने दोनों को ही डील कर दिया। पहला तो वो लाइफ स्पैन वाला और दूसरा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट फिगर जो दे रखा है एनसीईआरटी में वो ये वाला दे रखा है, वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स इन एंजियोस्पर्म्स फिगर 1.4। ए में आइज ऑफ पोटैटो दे रखा है, जिसमें जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स छोटे छोटा दे रखा है, ठीक है। फिर राइजोम ऑफ जिंजर आप देख सकते हो, जिसमें नोड्स होते हैं जहाँ से वेजिटेटिव प्रोपागेशन होती है। एडवेंटिशियस बर्ड्स होते हैं, बल्ब्स होते हैं। फिर बल्बिल ऑफ अगेव आपने देखा। फिर लीव्स बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, तो ये बर्ड